हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चुका है आज की झारखंड की बड़ी खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों गरीबों के लिए किए बड़े ऐलान। आवास मुक्त भोजन देने की कर दी घोषणा। कल्याण हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्रों को अब भोजन के लिए पैसे और अपने घर से दाल चावल नहीं लाने होंगे। राज्य सरकार छात्रावास में छात्रों को निःशुल्क भोजन देगी। सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ छात्रों को सभी जरूरी सुविधा देना चाह रही है। यह बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। वे शनिवार को पाकुड़ के बाजार समिति परिसर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा कि अब तक कल्याण छात्रावास बनने के बाद उसे कोई देखने वाला नहीं था। राज्य सरकार 500 से अधिक कल्याण छात्रावास का जीर्णोद्धार कर रही है। जर्जर भवन को तोड़कर नया और बेहतर ढंग से छात्रावास बनाया जा रहा है। इस दौरान केंद्र की आलोचना करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार ने आवास के लिए हाथ खड़े कर दिए हैं। इसके बाद उनकी सरकार ने गरीबों के लिए अबुआ आवास योजना की शुरुआत की है, जिसमें 3 कमरे का सुसज्जित आवास दिया जाएगा। केंद्र की उपेक्षा के बाद उनकी सरकार ने हमारी ओर से 20 लाख लोगों का राशन कार्ड बनाया, जिसे राशन दे रही है। इस दौरान कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 153 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कुएं में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत, गांव में पसरा मातम, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। हजारीबाग के बरही थाना अंतर्गत ग्राम धनवार में कुएं में डूबने से उमेश केसरी के 2 पुत्रों सत्यम कुमार 10 वर्षीय व उज्जवल कुमार 5 वर्षीय की मौत हो गई। घटना शनिवार की है। बताया जा रहा है कि दोनों भाई स्कूल से आने के बाद घर के पास खेल रहे थे। उस समय पिता उमेश केसरी करियातपुर बाजार स्थित अपनी बर्तन दुकान में थे और मां खेत में धान की कटनी में लगी थी। हादसे के बाद गांव में शोक की लहर है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि स्कूल से आने के बाद पास में खेल रहे थे। खेलते खेलते दोनों बच्चे अपनी बकरी को पानी पिलाने के लिए घर के पिछवाड़े स्थित कच्चे कुएं से पानी निकालने गए। इसी क्रम में दोनों भाई कुएं में डूब गए। करीब 1 घंटे बाद माँ पिता घर पहुंचे तो दोनों को वहां नहीं पाया। काफी ढूंढने के बाद भी बच्चे नहीं मिले तो आसपास के लोग भी जमा हो गए। शक पर कुएं में झग्गर डाला गया। करीब 1:30 बजे सत्यम की लाश कुएं से मिली। इसके कुछ ही देर बाद उज्जवल का भी शव कुएं से बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार हादसे वाले कुएं में करीब 10 से 12 फीट पानी था। इस हृदय विदारक घटना से गांव में मातम छा गया है। माता पिता व परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने आरवी हाई स्कूल मामले में हेमंत सरकार को घेरा। त्वरित कार्रवाई की मांग। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने रामगढ़ जिले के आरवी हाई स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ मारपीट मामले में संज्ञान लिया है। उन्होंने झारखंड की हेमंत सरकार से मामले में दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि राज्य में इस तरह की घटना किसी भी तरह से मान्य नहीं है। जिस तरह से एक विशेष समुदाय के लोग छोटे बच्चों के मन में तालिबानी सोच डालने का प्रयास कर रहे हैं, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाज के सभी व्यक्तियों को इस विषय पर आगे आना चाहिए। ऐसे असामाजिक लोगों के खिलाफ गोलबंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चे काफी डरे हुए हैं, इसलिए सरकार सभी आरोपियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करे। बच्चे और राज्य की जनता को यह विश्वास दिलाए कि वे सभी कानून व्यवस्था के संरक्षण में हैं। मिली जानकारी के अनुसार विशेष समुदाय के युवक पर आरोप है कि वे स्कूली छात्राओं के साथ छेड़खानी करते हैं। इस नियत से वे एक निश्चित समय और जगह पर हर रोज खड़े रहते हैं। विशेष समुदाय के लड़के स्कूल परिसर में भी आकर मारपीट करते हैं। इस मामले को लेकर रजरप्पा थाने में आवेदन दिया गया है, लेकिन अभी तक किसी भी कार्रवाई की सूचना नहीं मिली है। झारखंड के सभी मजदूर सुरक्षित, उत्तराखंड में परिजनों को सुविधा दे रही हेमंत सरकार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिल्क यारा और डंडल गांव के बीच निर्माणाधीन टनल में फंसे झारखंड के श्रमिकों का हाल जानने गए उनके परिजनों को हर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आपको बता दें कि टनल में फंसे श्रमिकों का हाल जानने उनके परिजन उत्तराखंड पहुंचे हैं। इसकी जानकारी जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हुई तो उन्हें हर सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। टनल में फंसे झारखंड के सभी 15 श्रमिक सुरक्षित हैं। रांची, गिरिडीह, खूंटी व पश्चिमी सिंहभूम के श्रमिकों के परिजनों से इन जिलों के उपायुक्तों की बातचीत हो रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
सीएम हेमंत ने पाकुड़ वासियों को दी 153 करोड़ से अधिक की सौगात। इस अभियान को बताया गेम चेंजर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण में शनिवार को पाकुड़ वासियों को 153 करोड़ 81 लाख रुपए की 118 योजनाओं का तोहफा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के कई राज्य झारखंड के इस मॉडल को अपनाकर गरीबों और जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, युवा, महिला, बुजुर्ग, हर किसी के लिए सरकार की योजनाएं हैं। राज्य के लिए यह अभियान गेम चेंजर साबित हो रहा है। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को 126 करोड़ 94 लाख 50 हजार रुपए की परिसंपत्ति वितरित की। उन्होंने 66 करोड़ 76 लाख 20 हजार रुपए की लागत से निर्मित 21 योजनाओं का उद्घाटन किया। 97 योजनाओं की आधारशिला रखी। इन योजनाओं पर 87 करोड़ 4 लाख 80 हजार रुपए खर्च होंगे। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के पलामू आगमन को लेकर डीसी ने एसडीओ का आदेश किया रद्द। कई मामलों में मांगा एनओसी। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री के पलामू आगमन को लेकर सदर एसडीओ का आदेश जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने रद्द कर दिया है। साथ ही कई मामलों में एनओसी मांगा है। बता दें कि आगामी 10 से लेकर 12 दिसंबर तक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन को लेकर कुछ दिन पहले सदर एसडीओ द्वारा अनुमति दी गई थी। साथ ही आयोजन को लेकर बैठक कर कई दिशा निर्देश दिए गए थे। उपायुक्त के इस निर्देश के बाद हनुमंत कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम की अनुमति स्थगित होने की सूचना है। उपायुक्त ने आयोजकों को आपदा एवं मौसम विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने को कहा है। इसके साथ ही नदी किनारे आयोजन को लेकर एसडीओ को 3 सदस्यीय टीम गठित करने का निर्देश दिया है। प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन को लगा बड़ा झटका। सब जोनल कमांडर बबन भोक्ता उर्फ बबन गिरफ्तार। 2 आईडी केन बम, 20 डेटोनेटर भी बरामद। चतरा जिले में सक्रिय प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन को उस समय बड़ा झटका लगा जब किसी बड़ी घटना को अंजाम देकर जिले को दहलाने की फिराक में जुटा सब जोनल कमांडर बबन भोक्ता उर्फ बबन को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार नक्सली की निशानदेही पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए प्लांट किए गए 2-2 किलोग्राम के 2 शक्तिशाली केन बम बरामद किए। नक्सली की गिरफ्तारी प्रतापपुर थाना क्षेत्र के हारा नौकाडी गांव से हुई। इस संबंध में शनिवार को एसपी राकेश रंजन ने बताया है कि नौकाडी गांव के पास सब जोनल कमांडर बबन भोक्ता उर्फ बबन जी के संगठन विस्तार करने और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने को भ्रमणशील होने से संबंधित गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में गठित विशेष छापेमारी टीम ने गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार नक्सली ने प्रतापपुर थाना क्षेत्र के हारा नटकैया के जंगलों में सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर प्लांट किए गए 2-2 किलोग्राम के 2 शक्तिशाली आईडी केन बम बरामद किए हैं। इसके अलावा 20 जो है इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, फ्लैक्स हेडर व बैटरी भी बरामद किया गया है। और मांझी में मिली थी सिरकटी लाश। पति पत्नी दोषी करार। 30 नवंबर को अदालत सुनाएगी फैसला। अवैध संबंध को लेकर हुई थी हत्या। साल 2021 के जनवरी महीने के पहले हफ्ते में राजधानी रांची से सटे और मांझी में सिरकटी लाश मिली थी। पुलिस ने पड़ताल के बाद इसे मांडर के लोयो गांव की सूफिया परवीन के रूप में की थी। इस हत्याकांड के पीछे पुलिस ने काफी जो है मशक्कत कर जो है सूफिया के पति बेलाल और उसकी पत्नी सब्बो खातून को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से इस हत्याकांड की सुनवाई चल रही थी। अब इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। अपर न्यायायुक्त एम.के. वर्मा की अदालत ने हत्या के आरोपी बेलाल और उसकी पत्नी सब्बो खातून को दोषी माना है। अब अदालत 30 नवंबर को दोनों को सजा सुनाएगी। छात्राओं के साथ मारपीट। एनसीपीसीआर ने लिया संज्ञान। रामगढ़ जिला प्रशासन को भेजा नोटिस। एफआईआर करने, आरोपियों की गिरफ्तारी और छात्राओं की सुरक्षा का दिया निर्देश। रामगढ़ जिले के सांडी में शुक्रवार की शाम समुदाय विशेष के लोगों की ओर से आरबी+2 स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ हुई मारपीट के मामले को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने इसे लेकर ट्वीट किया है। ट्वीट के मुताबिक एनसीपीसीआर की ओर से जिला प्रशासन को नोटिस भेजा गया है, जिसमें इस मामले को लेकर एफआईआर करने, आरोपियों की गिरफ्तारी और छात्राओं की सुरक्षा का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से सीपीसीआर अधिनियम 2005 की धारा 13 के तहत संज्ञान लिया गया है। आयोग के मुताबिक इस मामले में किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 75 का स्पष्ट उल्लंघन हो रहा है। यह छात्र और छात्राओं के साथ मारपीट का यह अत्यंत गंभीर मामला है। ऐसे में किशोर न्याय अधिनियम 2015 तथा भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के अंतर्गत आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर उचित कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही कहा गया है कि अगर जांच के दौरान छात्राओं के यौन शोषण या शारीरिक छेड़छाड़ का मामला भी प्रकाश में आता है तो एफआईआर में पॉक्सो एक्ट भी जोड़ा जाए। वहीं आयोग ने जिला प्रशासन को उक्त मामले की जाँच 3 दिन के भीतर कर जानकारी देने को कहा गया है।
दरअसल सांडी स्थित RB+2 उच्च विद्यालय के छात्र और छात्राओं की ओर से रजरप्पा थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक शुक्रवार की शाम वे स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौट रहे थे। इसी दौरान नशे में कुछ लड़कों द्वारा हम लोगों के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दिया गया। वे धर्म विशेष के नारे लगाने को कह रहे थे। जब हम लोगों ने इसका विरोध किया तो वह अचानक लाठी डंडे और पत्थरों से हमला कर दिया, जिसके कारण कई छात्राएं घायल हो गई। रजरप्पा थाना पहुंची और छात्राएं गिरफ्तारी की मांग कर रही थी। झारखंड के चौकीदार दफादार भी अब आंदोलन की राह पर। झारखंड में पहले से ही टेट पास, सहायक अध्यापक, आहारता परीक्षा पास, पारा शिक्षक, पंचायत स्वयंसेवक, कृषक मित्र का आंदोलन अलग अलग मांगों को लेकर चल रहा है। अब इसमें राज्य के चौकीदार और दफादारों के एक वर्ग का नाम भी शामिल हो गया है। झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के बैनर तले 6 सूत्री मांगों को लेकर वर्तमान और पूर्व में चौकीदार की सेवा दे चुके लोग इस धरना प्रदर्शन में शामिल हैं। शनिवार के प्रदर्शन में शामिल गुमला जिले के चौकीदार शुभ जगत गोप ने कहा कि चौकीदारों के लिए निर्धारित कार्य के साथ साथ पुलिस अधिकारी अलग अलग तरह के काम दे दिया जाता है। हर दिन थाना आकर हाजिरी देने को कहा जाता है, जो गलत है। एओजी नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्व के अनुसार जारी रखने, सेवा विमुक्ति किए गए चौकीदारों की पुनः नियुक्ति सहित 6 सूत्री मांगों के लिए राजभवन के समक्ष पिछले 2 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गिरिडीह में 528 बोतल शराब जब्त, बिहार ले जाने की थी तैयारी। चेक पोस्ट में जांच के दौरान धराया, चालक गिरफ्तार। एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान नावाडीह पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गिरिडीह से बिहार ले जा रहे अवैध विदेशी शराब की कुल 528 बोतल शराब को पुलिस ने जब्त किया है। डीएसपी मुकेश कुमार महतो ने बताया है कि नावाडीह ओपी प्रभारी राधेश्याम पांडे व सानी रघुवंत सिंह अपने दलबल के साथ बेंगाबाद चतुरा मुख्य मार्ग के गरडी चौक पोस्ट के पास जांच अभियान चला रहे थे। इसी चेक पोस्ट पर अवैध विदेशी शराब लदा गाड़ी को जब्त किया गया। गरडी चेक पोस्ट के पास जांच के दौरान बेंगाबाद की ओर से एक टाटा मैजिक वाहन आ रहा था। पुलिस को देखकर वाहन चालक ने कुछ दूरी पर ही वाहन को रोक दिया। इस पर पुलिस को शक हुआ और जांच के लिए वाहन के निकट जाने लगा। पुलिस को वाहन की ओर आता देख शराब तस्कर फरार हो गया, जबकि वाहन चालक संजीत कुमार मंडल को दबोच लिया गया। वाहन के समीप पहुंचकर जब जांच पड़ताल की गई तो उसमें फर्श के नीचे अलग से बने बॉक्स में 22 पेटी में कुल 528 बोतल मैकडॉवल की हाफ बोतल बरामद हुई है। शराब की बोतल में डुप्लीकेट स्टिकर लगा है। गिरफ्तार चालक संजीत कुमार मंडल भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के तिलकडी का रहने वाला है, जबकि फरार शराब तस्कर सद्दाम हुसैन देवरी थाना क्षेत्र के खिरियोडी का रहने वाला है। जेल से बाहर आते ही जमीन माफिया ने जमीन विवाद को लेकर की फायरिंग, हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। राजधानी रांची में जमीन विवाद को लेकर लगातार गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामला कांके थाना इलाके का है, जहां पर जेल से बाहर आते ही जमीन माफिया ने जमीन विवाद में फायरिंग की। कांके थाना क्षेत्र के बाजारटांड स्थित सुहाना सिटी में 2 पक्षों के बीच जमीन के लेन देन को लेकर मारपीट हुई। मौके पर बिट्टू उर्फ माही ने फायरिंग की। बताया जाता है कि बिट्टू और मुकेश कुजूर दोनों पार्टनर जमीन कारोबार से जुड़े हैं। जमीन खरीद बिक्री और एग्रीमेंट में पैसे को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। मिली जानकारी के अनुसार घटनास्थल से बिट्टू और शब्बीर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बताया जाता है कि बिट्टू और मुकेश दोनों हाल ही में जेल से बाहर आए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धनबाद में अवैध खनन के दौरान महिला की मौत, घर में जलाने के लिए कोयला चुनने आई थी महिला, परिजन अब मुआवजे पर अड़े। धनबाद में अवैध खनन के दौरान हादसे में एक और महिला की जान चली गई। घटना धनबाद जिले के तेतुलमारी थाना क्षेत्र में घटी है। चंदौर पहाड़ी में संचालित चेन्नई राधा इंजीनियरिंग आउटसोर्सिंग पैच में यह हादसा हुआ है। नगरी कला रेगनूटांड की महिला वीना देवी की अवैध खनन के दौरान मौत हुई है। जिस जगह पर महिला की मौत हुई है वहां 4 माह पूर्व ही पैच शुरुआत हुई थी। 30 मार्च को तेतुलमुरी के ही वेस्ट मोदीडी में कोयला उत्खनन के दौरान 2 लोगों की मौत हुई थी, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। मृतक महेंद्र महतो की पत्नी वीना देवी की उम्र 45 वर्षीय है। उसकी 2 पुत्र व 1 पुत्री है। इधर घटना के बाद अन्य ग्रामीणों ने शव लेकर चले गए थे, लेकिन कुछ देर बाद ही काफी संख्या में ग्रामीण व परिजन शव को पैच के समीप रखकर प्रदर्शन करने लगे। इसमें कई जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। नाबालिग बहनों से दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने के 3 आरोपियों को गिरिडीह पुलिस ने दबोचा। नाबालिग बहनों के साथ दुष्कर्म और उसका वीडियो वायरल करने के 3 आरोपी युवक को गिरिडीह की तीसरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार की देर शाम इसकी पुष्टि तीसरी थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने की। गिरफ्तार आरोपियों में भुराई गांव निवासी सचिन यादव, अरुण यादव उर्फ डिल्लो और उदय यादव शामिल हैं। जानकारी के अनुसार घटना को अंजाम देने के बाद 3 आरोपी लगातार
ठिकाना बदल रहे थे। इसी क्रम में शनिवार दोपहर तीनों के उनके गांव भूराई में छिपे होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी की और तीनों आरोपियों को दबोचा। बताते चले कि नाबालिग बहनें पिछले सोमवार को पत्ता चुनने गए हुए थी। इसी दौरान भूराई गांव के तीनों आरोपी युवक ने दोनों बहनों के साथ दुष्कर्म किया था। उसका वीडियो बनाकर उसका कुछ अंश वायरल कर दिया था। घटना के बाद दोनों पीड़ित बहनों ने तीसरी थाना में आवेदन देकर तीनों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। केस दर्ज होने के बाद पुलिस जांच में जुटी और तीनों को दबोचने को लेकर छापेमारी की जा रही थी। सीएम हेमंत के कुंडली मार बयान पर भड़के बाबूलाल, गवर्नर की सपोर्ट में कही ये बात। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के बरहेट में दिए कुंडली मारने वाले बयान पर बीजेपी ने कड़ा रुख अपनाया है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गवर्नर का सपोर्ट करते हुए इसका जवाब दिया है। कहा है कि सीएम हेमंत को कुछ भी बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्होंने इस बाबत ट्वीट भी किया है। उन्होंने उल्टे हेमंत से सवाल किया है कि आदिवासियों की जमीन, युवाओं के भविष्य और राज्य के भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई पर कौन कुंडली मारकर बैठ गया है। कहा है कि इसका एक जवाब है सूबे का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट में लिखा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि राज्यपाल महोदय आदिवासी धर्म कोड और ओबीसी आरक्षण बिल पर कुंडली मारे बैठे हैं, लेकिन मैं पूछता हूं कि हेमंत जी आदिवासियों की जमीन हड़प कर कुंडली मारे कौन बैठा है? जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में सीटों को बेचकर कुंडली मारे कौन बैठा है? स्थानीय नीति और नियोजन नीति के जाल में उलझाकर युवाओं के भविष्य चौपट कर कुंडली मारे कौन बैठा है? 5 लाख रोजगार और 5,000 बेरोजगारी भत्ता के वादे पर कुंडली मारे कौन बैठा है? भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की अनुशंसा वाले फाइलों पर कुंडली मारे कौन बैठा है? जनता पर अत्याचार करने वाले अपराधियों के संरक्षण में कुंडली मारे कौन बैठा है? बाबूलाल ने ट्वीट कर इसका जवाब दिया है। कहा है कि सभी सुलगते प्रश्नों का एक ही उत्तर है, सीएम हेमंत सोरेन। रामगढ़ के आरबी हाई स्कूल चितरपुर के छात्र छात्राओं के साथ छेड़छाड़ एवं मारपीट के विरोध में एबीवीपी ने मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रामगढ़ जिला इकाई के द्वारा आरबी हाई स्कूल चितरपुर रजरप्पा प्रोजेक्ट के छात्र छात्राओं के साथ छेड़छाड़ एवं मारपीट के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झारखंड प्रदेश एसएफडी संयोजक गौतम कुमार महतो ने कहा है कि विशेष समुदाय के कुछ युवकों ने छेड़छाड़ व मारपीट की, जो यह दर्शाता है कि झारखंड में छात्र छात्रा बहन सुरक्षित नहीं है, अपनी पढ़ाई भी शांतिपूर्ण तरीके से नहीं कर पा रही है। अगर 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो अभावित उग्र आंदोलन करेगी। मारुति वैन से कर रहे थे कोयले की तस्करी, अवैध कोयले के साथ वाहन जब्त, 2 तस्करों को पुलिस ने भेजा जेल। झारखंड के रांची जिले के चान्हो थाने की पुलिस ने 2 कोयला तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये मारुति वैन से कोयले की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने जांच के दौरान उनसे कागजात की मांग की तो वे कोई कागजात पेश नहीं कर सके। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। इसके साथ ही मारुति को जब्त कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम फैज खान व अरबाज खान हैं। लड़कियों की न्यूड वीडियो बनाने वाला गिरफ्तार। रांची की 8 नाबालिग लड़कियों का बनाया था वीडियो डीप फेक का कर रहा था इस्तेमाल, मुजफ्फरपुर से धराया। डीप फेक का इस्तेमाल कर नाबालिग लड़कियों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले बदमाश युवक को रांची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से हुई है। वह वहीं से लड़कियों की न्यूड वीडियो बनाता था और सोशल मीडिया पर वायरल करता था। उसकी इस हरकत का शिकार रांची के एक शैक्षणिक संस्थान की 8 से अधिक नाबालिग लड़कियां हो चुकी है। उन्हीं की शिकायत पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए उसे गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक का नाम विवेक शाह है। सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि फोटो एडिट कर लड़कियों को परेशान करने वाले युवक का नाम विवेक शाह है। उसे बिहार के मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया गया है। पहली बार शैक्षणिक संस्थान की लड़कियों से दोस्ती करता था, फिर दोस्त की मदद से लड़कियों की तस्वीरें लेता था। ली गई तस्वीरों को एडिट कर न्यूड फोटो वीडियो बनाता था और इंस्टाग्राम सहित दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शेयर करता था। लालपुर थाना क्षेत्र के एक शैक्षणिक संस्थान की लड़कियों के साथ वह ऐसा कर चुका था। उन्हीं की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। धनबाद मंडल कारा में जिला प्रशासन का छापा। खैनी, धारदार चम्मच, सिगरेट का खाली डब्बा और चुनौती बरामद कर लौटी टीम। उपायुक्त कर रहे थे नेतृत्व। राज्य सरकार के आदेश के बाद शनिवार को धनबाद जिला प्रशासन की पूरी टीम ने मंडल कारा धनबाद में छापेमारी की। जिला प्रशासन की टीम शनिवार सुबह 9 बजे के करीब मंडल कारा पहुंची और टीम का नेतृत्व धनबाद उपायुक्त वरुण रंजन कर रहे थे। उनके साथ जिला के तमाम बड़े अधिकारी सहित भारी संख्या में पुलिस के जवान और 30 महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद रही। टीम ने जेल के भीतर महिला और पुरुष वार्ड को लगभग 2 घंटे तक खंगाला
था। इस दौरान टीम को कोई भी ऐसी चीज बरामद नहीं हुई जिससे गंभीरता से लिया जा सकता। छापेमारी के दौरान धनबाद जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारियों को 6 पीस चाइनीज सीरीज लाइट, 10 पुड़िया खैनी, एक धारदार चम्मच, एक सिगरेट का खाली डब्बा और 2 खैनी की चिनौटी, एक जो है लाइटर और 4 सेंट की शीशी मिली है। अवैध शराब भट्टी के खिलाफ पुलिस का अभियान। गांवा पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त रूप से मारा छापा। पुलिस अधीक्षक गिरिडीह के निर्देश पर गांवा थाना प्रभारी सन्नी सुप्रभात के नेतृत्व में सीमावर्ती इलाकों में अवैध महुआ शराब चुलाई के खिलाफ सघन अभियान चलाया गया। पुलिस वन विभाग के द्वारा गांवा प्रखंड के राजोखार, दुमरझारा, ककड़ीयार, गाठी सांख आदि स्थानों से सटे जंगलों में अभियान चलाकर कई शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। जंगल में तिरपाल लगाकर अवैध रूप से महुआ शराब की चुलाई व्यापक पैमाने पर की जा रही थी। पुलिस टीम को आता देख घने जंगल का फायदा उठाकर धंधेबाज वहां से फरार हो गए। पुलिस ने लगभग आधा दर्जन शराब भट्टियों को तोड़ा। वहीं लगभग 15 क्विंटल जावा महुआ एवं 500 लीटर शराब को नष्ट कर दिया। डीवीसी प्लांट बंद को सफल बनाने को लेकर विस्थापितों ने की बैठक। बंद की पूर्व संध्या पर निकाला जाएगा मशाल जुलूस। गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के नेतृत्व में 27 नवंबर को विस्थापितों की मांगों सहित अन्य मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर एक और जहां प्रतिदिन सांसद द्वारा बेरमू एवं चंद्रपुरा प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान के तहत आंदोलन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर वाहनों से सारा दिन प्रचार एवं प्रसार भी किया जा रहा है। बोकारो थर्मल एवं गोविंदपुर की सभी पंचायतों में विभिन्न गुटों में बटे विस्थापित संगठनों के नेता एवं लोग सांसद के नेतृत्व में अपनी उपस्थिति बैठक में दर्ज करा रहे हैं। शनिवार को बोकारो थर्मल स्थित गिरिडीह सांसद के कार्यालय में सभी संगठनों के विस्थापितों की बैठक आंदोलन को सफल करने, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि सांसद के नेतृत्व में 27 नवंबर का आंदोलन दलगत भावना एवं विभिन्न संगठनों से ऊपर उठकर आर पार की लड़ाई के साथ लड़ने की जरूरत है, ताकि डीवीसी द्वारा वर्षों से विस्थापितों की उपेक्षा को दूर किया जा सके। कहा है कि आंदोलन के दिन सभी लोग अपने अपने घरों से महिलाओं एवं बच्चों के साथ हक एवं अधिकार के लिए पावर प्लांट गेट पर आकर बंद की सफलता को ऐतिहासिक रूप देने का कार्य करें। इसके अलावा बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि 26 नवंबर को आंदोलन की पूर्व संध्या पर स्थानीय झारखंड चौक से विस्थापितों के द्वारा एक व्यापक मशाल जुलूस निकाला जाएगा। मातृत्व लाभ का झांसा देकर ठगता था, पुलिस ने पकड़ा तो निगला सिम। गिरिडीह में धरा सातिर बदमाश। गिरिडीह जिला की पुलिस ने 6 सातिर अपराधियों को पकड़ा है, जिसमें बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मानसिंगडी निवासी राहुल कुमार मंडल, चंदन कुमार, मंडाडी निवासी कृष्णा साव, गांडे थाना इलाके के मरगोडी निवासी भीम मंडल, आसन बोनी निवासी विनोद मंडल और मुकेश मंडल शामिल हैं। इनके पास से 27 मोबाइल फोन, 32 सिम कार्ड बरामद किया गया है। वहीं राजेंद्र मंडल नामक जो है युवक फरार चल रहा है। दरअसल ये लोग मातृत्व लाभ दिलवाने का झांसा देकर 6300 रुपए देने का लालच देते थे। इनके द्वारा पहले लोगों को फोन किया जाता था, फिर रिमोट एक्सेस ऐप जैसे कि टीम विवर, एनीडेस्क लोड करवाया जाता था, फिर इसी ऐप के माध्यम से लोगों को अपना निशाना बनाया जाता था। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार ने बताया कि इन्हें यह सूचना मिली थी कि कुछ साइबर अपराधी गांडे व बेंगाबाद में सक्रिय हैं, वह एक स्थान पर बैठकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। इस सूचना पर साइबर डीएसपी संदीप सुमन के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम ने छापेमारी की और 6 अपराधी को गिरफ्तार किया। हालांकि एक अपराधी भागने में सफल रहा, जबकि पुलिस की टीम ने जब छापेमारी कर रही थी तब भीम मंडल नामक अपराधी सिम कार्ड ही मुंह में निगल गया। सिम कार्ड निगलने के बाद पुलिस ने डॉक्टर से परामर्श ली और डॉक्टर की मदद से सिम कार्ड को निकाला। कुल्टी रेलवे स्टेशन में लगी भीषण आग। चितरंजन और आसनसोल से पहुंची दमकल 3 घंटे में पाया काबू। गोदाम में रखा केबल राख। पूर्व रेलवे आसनसोल रेल मंडल अंतर्गत हावड़ा नई दिल्ली वाया धनबाद ग्रैंड कोड लाइन के कुल्टी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 में आग लग गई। आग देखते ही देखते जो फैलने लगी, इससे अफरा तफरी मच गई। आग प्लेटफॉर्म पर मौजूद गोडाउन में रखे केबल और अन्य सामग्रियों में लगी। प्रथम दृष्टया इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की बात कही जा रही है। आग की भयावहता इतनी थी कि दूर से ही आग की लपटें और काला धुआं दिखाई दे रहा था। घटना के बाद मौके पर रेलवे अधिकारियों के साथ साथ आरपीएफ और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने का काम शुरू किया। बताया जा रहा है कि स्टेशन के पास सिग्नल का कार्य किया जा रहा था। केबल और अन्य सामग्री रखी हुई थी, उसी में अचानक आग लग गई। फुट ओवर ब्रिज के नीचे रेलवे डिपो में रखे ऑक्स पाइप और केबल में आग लग गई। आग की लपटें पुल के ऊपर तक फैल गई। सूचना पाकर कुल्टी थाने की पुलिस और आरपीएफ मौके पर पहुंची। रेलवे यात्रियों को स्टेशन से सुरक्षित दूर ले जाया गया। सूचना मिलने पर आसनसोल और सीएलडब्ल्यू चितरंजन से एक दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। रेलवे अधिकारी आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं। दमकल की 2 गाड़ियां करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।
सूचना मिलने पर आसनसोल और सीएलडब्ल्यू चितरंजन से एक दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। रेलवे अधिकारी आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं। दमकल की 2 गाड़ियां करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा सकी। इस दौरान इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया। यात्रियों को सुरक्षित स्टेशन से बाहर निकाला गया। महत्वपूर्ण ट्रेनों को मेन लाइन व आद्रा के रास्ते चला गया। सुपरवाइजर ने बताया है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगने की आशंका है। जांच के बाद आग लगने के कारण सामने आएंगे। शराब घोटाले के आरोपित योगेंद्र तिवारी ने दाखिल की जमानत याचिका। झारखंड शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी ने शनिवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। इससे पूर्व 21 नवंबर को अदालत ने मामले में अगली सुनवाई की तिथि 2 दिसंबर निर्धारित की है। इसी तरीके से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।